इस वक्त मैं द्वारका सेक्टर 8 के इलाके में मौजूद हूं और ये वो इलाका है जहां एक पायलट और एक ग्राउंड स्टाफ की आज पिटाई हो गई। आरोप ये था कि घरेलू जो यहाँ पे काम करने वाली एक लड़की थी उसके साथ उन्होंने मारपीट की और उसके साथ इतनी ज्यादती की कि शायद उसका चेहरा भी टीवी या फिर कहीं और दिखाया नहीं जा सकता है। क्या है पूरा मामला, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हुआ था आज यहाँ पे? हुआ ये कि बेसिकली एक व्यक्ति है जो यहाँ पर गाड़ी सी खड़ी होती है, सफाई करने के लिए अपनी गाड़ी पे आया, तो अचानक से उसे रोने हुए की आवाज़ आई। जैसी आवाज़ आई ऊपर से, तो उसने ऊपर उसका देखा तो लड़की एक बहुत तेज चिल्ला रही थी। जैसे उसने आवाज़ दी तो उसको जो पायलट से और जो उनके कपल थे उन्होंने उस लड़की को अंदर खींच लिया। उसने जैसे यहाँ के पड़ोसी जो भी यहाँ पर खड़े होते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए और जो भी यहाँ पर काम करने वाली उनको बुलाया गया। जैसे उसको लड़की को ऊपर से लेके आया तो उस लड़की को जो बाहर निकाला जबरदस्ती करके, वो पहले आने नहीं दे रहे थे उसको, जब आया तो उस लड़की को जब हमने देखा तो हमारी रूह कांप गई। उसका पूरा ये हैंड यहाँ से पूरा जो प्रेस करने वाली आयरन होती है उससे जला दिया गया, पूरा दोनों साइड से जला हुआ था और उससे ताज़ा निशान भी थे कट मारे हुए दोनों साइड पे। और उसकी आंखों के अंदर आप जब अगर प्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो आप देख ही नहीं जाएंगी, आंखों के अंदर पूरा खून भर चुका था। जो ये जो हमारा ब्लैक स्पॉट होता है, इसके बाद जो व्हाइट स्पॉट है पूरा, ये पूरा रेड हुआ होता, खून इसके अंदर उतर चुका था पूरा का पूरा। ये सभी लोगों ने अपनी आंखों से लड़की को यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखा। कितने दिनों से लड़की रह रही थी, कुछ पता था? लड़की जो पता लगा हमें, उसके परिजनों से पता लगा कि 1 महीने से लगभग लड़की यहाँ पर रह रही थी। उसके जो माता पिता हैं वो बिहार चले गए थे किसी कारणवश, वो यहाँ पर इसको छोड़ गए थे कि यहाँ पर ये 24 घंटे रहेगी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो 2-2 जगह का किराया भाड़ा दे सकें। तो उन्होंने इसके भरोसे कि ये अच्छे लोग होंगे और ये एक अच्छी पोजीशन के ऊपर एक पायलट है, ग्राउंड स्टाफ है और एक अच्छी इंडिगो एयरलाइंस के अंदर कार्यरत हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे और जिससे कि उनकी बेटी का भी ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर काम भी कर लेगी अपना। अभी लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की अभी पुलिस को आई थी यहाँ पर, जैसी पुलिस को सूचना दी पुलिस ने तुरंत अपनी कार्रवाई करी बिना किसी देरी के। उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया, पुलिस ने पहले लड़की को लेकर गए और उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया और जो भी मेडिकल की और जो भी उसको हेल्थ वाइज जो भी रिक्वायरमेंट थी काउंसलिंग वगैरह की, पुलिस ने उसकी पूरी करी है अभी। अच्छा, अभी लड़की स्टेबल है? अभी लड़की स्टेबल है, लेकिन लड़की शायद इस भाव में नहीं है क्योंकि एकदम से पब्लिक का प्रेशर और वो किस स्थिति के अंदर है वो तो अब आपको हॉस्पिटल जाकर ही पता लग पाएगा। और इन लोगों को क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कपल को? पुलिस यहाँ से इनको ले गई थी। पुलिस आए थे, अधिकारी आए थे यहाँ पर, इंस्पेक्टर रैंक के भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इसको ले गए हैं और जो भी सूचना मिली हमें उनके ऊपर 370 धारा के अनुसार कार्रवाई कर दी गई है और उनकी वो डिटेन कर लिए गए हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है थाने के अंदर से। आप लोग भी थे, कैसा लग रहा था उस वक्त? मतलब काफी बुरा लग रहा था लड़की को देख के? जी, लड़की को देख के तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उस लड़की की तरफ तो हमने देखा नहीं जा रहा था, जिस हिसाब से उस लड़की को टॉर्चर किया गया था। और जब हमने लड़की से बात की तो उन्होंने बताया, लड़की ने, कि जैसे ही उनसे बात करी कि भाई तुम्हारे साथ बेटा कौन कौन किसने, मतलब इसकी वाइफ ने किया या इसके हस्बैंड ने किया, तो लड़की ने बताया कि मेरे को तो दोनों ही आदमी टॉर्चर करते थे। अच्छा। ना कि मतलब उनकी बीबी भी आदमी भी और बीबी भी, दोनों ने ही उनके ऊपर गलत व्यवहार से और उनको टॉर्चर किया कर रखा है और यहाँ से उनको जला रखा है। एक साइड ब्लेड से या किसी चीज़ से काटा हुआ है, उसके ऊपर निशान आया हुआ है उस बच्ची का। अच्छा, तो अभी भी हम देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस वगैरह भी इस जगह पे आई है और पुलिस ने अपना काम भी किया है, पुलिस ने डिटेन भी किया है। हालांकि जो भी कुछ प्रोसीड्योर है वो प्रोसीड्योर चल रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस घटना के बाद से इलाके के लोग सदमे में हैं। आपको लगता है कि सभ्य समाज में ये सब चीज़ उचित है जिस तरह की चीज़ें हुई है? नहीं जी, बिल्कुल बेकार है ये तो। आदमी बिल्कुल ही इनको तो बीमार है, मानसिक तौर पे बीमार आदमी कहेंगे इनको। हाँ, कि ये मतलब किसी के कायम नहीं, इसको ये ठहराया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब इनको सभ्य समाज के बिल्कुल खिलाफ है ये तो। आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कर भी सकता है इस तरीके से जिस तरह से हरकत की इन्होंने? ये तो इंसान तो नहीं कर सकता, ये जानवर प्रवृत्ति का आदमी ही कर सकता है। जिसकी प्रवृत्ति जानवर वाली होगी वो ही ऐसा कदम उठा सकता है। इंसान की तो अपने रूह ही कांप जाएगी अगर वो ऐसा कदम उठाएगा तो। एक इंसान जो जीवन जी रहा है, और खुद सोचने वाली बात है, उनका खुद का 2-2.5 साल का बेटा है, वो ऐसा किसी बेटी के ऊपर जो 10-12 साल की है, ऐसा कैसे इतना जघन्य अपराध किसी के साथ कर सकते हैं? वो 2.5 साल का उनका छोटा बेटा भी है। हाँ, 2.5 साल का उनका छोटा बच्चा है, वो भी यहाँ पे लेके खड़े हुए थे। फिर उनको भी पुलिस वालों के साथ में वो लेके गया। फिर वो बच्चे ने बोला कि पुलिस वाले आए हुए हैं, उस बच्चे ने बोला, फिर उनके साथ में वो गए हैं, यहाँ से पुलिस वालों के साथ गए हैं, फिर मियाँ बीबी और वो बच्चा।
तो ये वही मकान है जहाँ पे सारा कुछ हुआ है और फिलहाल जो है सेकंड फ्लोर पे वो रहते थे और वो अभी यहाँ पर 1.5 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। उसके पहले कहीं और थे रहते। उससे पहले कहीं और रहते थे। बड़ा सवाल ये है कि सभ्य समाज में क्या इस बात की कोई इजाज़त है कि जिस तरीके से उस लड़की के साथ उन्होंने किया कितना सही है कितना गलत, यह तो कानून तय करेगा, लेकिन एक भावनात्मक रूप से भी कोई चीज़ होती है। ज़रा सोचिए 10-12 साल की उस लड़की के बारे में जिसके पढ़ने लिखने खाने की उम्र खेलने की उम्र है, उससे आप घरेलू काम करवा रहे हैं और काम तो नहीं बल्कि उसके घरेलू हिंसा का शिकार भी कर रहे हैं। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9।